आज़ादी का जश्न कल, जमहूरियत का जश्न आज। पाकिस्तानी तारीख में अहम संगमीन उबूर। जमहूरी तसलसल के तीसरे दौर का आगाज हो गया। 9 मुंतखब अरकान ऐवान में आए, गिले भुलाए और एक दूसरे को गले लगा लिया। हलफ बर्दारी का अमल बखूबी अंजाम को पहुंचा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 15 अगस्त को होगा। तब्दीली आ गई। इमरान खान ने ऐवान में साबित कर दिया। हलफ उठाया, अयाज सादिक, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से हाथ मिलाया। बिलावल से मिलने के लिए कतार लगाई। गर्म जोशी से मिले, कुछ उनकी सुनी, कुछ अपनी सुनाई, तस्वीर भी बनवाई। पीपल्स पार्टी की सियासत का नया दौर। बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान में पार्टी कमान संभालने को तैयार। पार्लियामान में आमद पर इस्तकबाल शानदार। शहबाज शरीफ, शेख रशीद समेत तमाम अरकान ने मिलकर खुश आमदीद कहा। स्पीकर कौमी असम्बली की नशिस्त म्यूजिकल चेयर बन गई। पीटीआई की असद कैसर को मुत्तफ़िका तौर पर मुंतखब कराने की कोशिश। मुत्तहिदा अपोजिशन ने खुर्शीद शाह को नामजद कर दिया। फवाद चौधरी का स्पीकर के इंतखाब के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। कुछ लोगों ने ये शिकायत की है कि उनको अप्रोच किया गया है स्पीकर के इंतखाब में। कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि शायद कोई भारी फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। सीक्रेट बैलेट्स में जो एक खरीदो फरोख्त के मामलात हैं या जो हमने देखा है वो नहीं होना चाहिए, वो होगा भी नहीं इंशाल्लाह। एक दिन 3 इजलास। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया। केपी असम्बली में शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर हलफ उठाया। पंजाब असम्बली का इजलास 15 अगस्त को होगा। मैं सईद गनी तहे दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगी। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सिंध असम्बली का पहला इजलास। अरकान की चमचमाती गाड़ियाँ, मुनफरद लिबास। ऐवान में सकाफत के रंग बिखर गए। खवातीन और मर्द अरकान मरकज़े निगाह। तंजीला शीदी की अफ्रीकी रिवायती लिबास में शिरकत। जो उम्मीदें मुझे मिडिल क्लास और शीदी कम्युनिटी की मुझसे उम्मीदें हैं, मैं वो सब उम्मीदें पूरी करूँगी। अभी पहला दिन है, अभी आगे चल के इंशाल्लाह बेहतर तरीके से असम्बली के फ्लोर पे आवाज़ उठाएंगे। उधार की बास्केट में यादगार तस्वीर। इमरान खान को सादा सफेद लिबास में रजिस्ट्रेशन की तस्वीर बनाने में मुश्किल पेश आई तो पार्लियामेंट के मुलाजिम ने अपनी बास्केट पहनाई। कप्तान ने तस्वीर बनाई और वाक़ये को यादगार बना दिया। सुनील गावस्कर ने देश को दोस्त पर तरजीह दी। गावस्कर के पाकिस्तान आने से मुआज़रत पर भारतीय मीडिया का वावेला। बरखा दत्त फट पड़ी। पैगाम में सख्त रद्द अमल। लिखा, अगर साबिक क्रिकेटर्स का पाकिस्तान जाना गद्दारी है तो इमरान खान को दस्तखत शुदा बैट भेजने वाली भारत की पूरी टीम गद्दार है। इमरान इस्माइल का बिलावल हाउस कराची की बैरूनी दीवार गिराने का आज़म। बिलावल से दरखास्त करने का ऐलान। न मानने की सूरत में इख्तियारात के इस्तेमाल के साथ कानूनी रास्ता इख्तियार करने का ऑप्शन भी रख दिया। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, इमरान इस्माइल गवर्नर बनने जा रहे हैं, वॉइस रॉय बनने की कोशिश ना करें। नवाज शरीफ अडयाला जेल से एहतसाब अदालत आए। सिक्योरिटी एहलकार बख्तर बंद में लाए। साबिक वजीर आजम की सख्त सिक्योरिटी में पेशी। लंदन फ्लैट रेफरेंस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। एहतजाज करेंगे। खुर्रम दस्तगीर की फैसला आपका में गुफ्तगू। एजाज चौधरी कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर नून लीग ने किया, उन्हें इलेक्शन कमीशन पर एतराजात नहीं होने चाहिए। एयरलाइन की परवाज। गैर मुल्की खातून का कौमी परचम के साथ अनोखा अंदाज। मुतनाज़े रक्स की वीडियो वायरल।
खातून को कौमी परचम के साथ तैयारे के अतराफ रक्स की इजाजत किसने दी? चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। MD-PIA को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर नोटिस। बुरे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। चीन ने साबित कर दिखाया, पाकिस्तानी मईशत को संभाला देने के लिए कर्ज देने का फैसला मईशत की बहाली में मददगार साबित होगा। चीन माजी में भी पाकिस्तान को $5 अरब कर्ज दे चुका है। कौम आज़ादी का जश्न मनाने को तैयार, बस 3 घंटे का इंतजार। कराची से खैबर तक सब्ज हिलाली परचमों की बहार, लोगों का वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। जैसे ही घड़ी की सुई 12 बजाएगी, कौम जश्न में मगन हो जाएगी। पाक फजाइया ने भी 14 अगस्त की मुनासबत से खुसूसी गाना जारी कर दिया। सरसब्जो शादाब पाकिस्तान, पाक फौज का शजरकारी मुहिम का ऐलान। फौजी जवान मुल्क भर में 1 करोड़ पौधे लगाने को तैयार। DG ISPR का अज़्म का इजहार। कल ईद उल अजहा का चांद नजर आया। आज मवेशी मंडियों में खरीदारों का हुजूम उमड़ आया। कुर्बानी के लिए खुद लेट जाने वाला बबलू सबकी तवज्जो का मरकज। खरीदना हर कोई चाहे, लेकिन दाम सुनकर खरीदार उल्टे पांव लौट जाए। खास शानदार आगाज है। कौमी असेंबली और 3 सूबाई असेंबलियों का पहला इजलास हुआ। नए अरकान ने हलफ उठा लिया। नए ऐवान की शुरुआत में ना कोई सियासी हरीफ नजर आया और ना कोई मुखालिफ सामने आया। तमाम सियासतदानों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और इस तरह से नफरतों के खात्मे और मिलकर चलने का पैगाम दिया गया। इस यकजहती ने जश्न आज़ादी का रंग दोबाला कर दिया। कौमी असम्बली में 324 अरकान ने अपने अपने ओहदों का हलफ लिया, जबकि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों के 334 अरकान ने अपने ओहदों का हलफ उठाया। सियासतदानों ने जमहूरियत की सरबलंदी के भरपूर अज़्म का इजहार किया। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसी नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। जश्न आज़ादी की खुशियां दोबाला, मुल्क के मुसलसल तीसरे जमहूरी दौर का आगाज। कौमी असम्बली के 15वें इजलास में सब एक हो गए। ना कोई सियासी हरीफ रहा और ना ही कोई इख्तिलाफ। जश्न आज़ादी के मौके पर सबने ऐवान में मुत्तहिद पाकिस्तान का पैगाम दिया। अल्लाह ने आज महफूज पाकिस्तान दिया है, मजबूत पाकिस्तान दिया है। आए मिलकर बनाएं अपने पाकिस्तान को, जिसके लिए कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दिया और हमने कुर्बानियां दी और इतनी कुर्बानियां दी कि आज भी अगर वो पूरे मनाजर देख लें तो इंसान की चीखें निकल जाती हैं। एक दूसरे से ख्यालात बेशक न मिले, लेकिन एक छत तले अच्छे अंदाज में मिल बैठकर हाथ मिलाकर सब ने एक कौम होने का सबूत दिया। नौमुंतखब अरकान ने 14 अगस्त पुरजोश अंदाज से मनाने के अज़म का इजहार किया। मनाना तो कह रहे हैं कि जश्न आज़ादी नहीं मनाना। इंशाल्लाह सबसे ज्यादा हमने ये 14 अगस्त बनाया। इस मोहब्बत और भाईचारे ने आज़ादी का जश्न मजीद खूबसूरत बना दिया। दुआ है मोहब्बतें जारी रहें, पाकिस्तान मजीद खुशहाल और मुस्तहकम हो। और आज कौमी असम्बली के इस इजलास में आमद पर सफ़ेद शलवार कमीज में तस्वीर खिंचवाना इमरान खान के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। लेकिन कप्तान की मुश्किल किसने आसान की, रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीर इमरान खान की, वास्केट किसी और की। सादगी अपनाते हुए इमरान खान सादा सफेद लिबास पहने
ऐवान में आए, लेकिन ऐवान के लिए तस्वीर खिंचवाना कप्तान के लिए इम्तिहान बन गया। सफेद लिबास में तस्वीर बेहतर न आने पर असेंबली मुलाजिम ने इमरान खान को अपनी वास्केट उतार कर पेश कर दी। इमरान ने वही वास्केट पहनकर तस्वीर खिंचवाई। इमरान के असेंबली कार्ड पर उधार की वास्केट पहने ये तस्वीर कप्तान को मुसलसल इस वाक़े की याद दिलाएगी और साथ साथ ये पैगाम भी देगी कि मुश्किल बड़ी हो या छोटी, मिलकर और एक दूसरे की मदद से हल हो जाती है। और अब जिक्र करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी का, जिन्होंने ऐवान में पहली बार कदम रखा। बिलावल भुट्टो की एंट्री का मंजर कुछ अलग ही था। सीनियर सियासतदानों ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐवान में पहला कदम। बिलावल की आमद पर मंजर ही कुछ अलग था। शेख रशीद बिलावल का इस्तकबाल करने गाड़ी तक गए। मैं समझा कि आप ऐवान में भी बिलावल का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सीनियर सियासतदानों ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी को खुशामदीद कहा। और कौमी असम्बली के साथ 3 सूबाई असम्बलियों के भी इजलास हुए। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने भी असम्बलियों की रुकनीत का हलफ उठा लिया। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली के इजलास। नौमुंतखब अरकान असम्बली ने रुकनीत का हल्फ उठा लिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन ने सियाह पट्टियां बांधकर तकरीब में शिरकत की। मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा रहूंगी। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने अरकान से हल्फ लिया। बहैसियत रुकन सूबाई असम्बली बलूचिस्तान के 65 रुकनी ऐवान में 59 अरकान ने हल्फ उठाया। तहम बलूचिस्तान में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का आज होने वाला इंतखाब 16 अगस्त तक मौखर कर दिया गया। और सिंध असम्बली में इजलास में मुख्तलिफ सकाफतों के रंग दिखाई दिए। नए अरकान मुनफरद अंदाज में हाजिर हुए। अरकान की नए लिबास और चमचमाती गाड़ियों के साथ दबंग एंट्री दिखाई दी। सिंध असम्बली में नए अरकान का मुनफरिद अंदाज, नए लिबास और नई गाड़ियों के साथ दबंग एंट्री। सिंध असम्बली में बाज 9 मुंतखब अरकान चमचमाती नई गाड़ियों में ऐवान आए। ऐवान आने की तैयारियों में खवातीन तो खवातीन, मर्द अरकान भी किसी से कम न थे। किसी ने सकाफती लिबास ज़ेब-ए-तन किया तो कोई रिवायती पगड़ी पहने चला आया। पीपल्स पार्टी की मखसूस निशिस्त पर सिंध असम्बली का हिस्सा बनने वाली मातली की तंजीला शीरी भी अपने पहनावे के बाइस मरकज़े निगाह रही। अरकान ने हलफ तो उठा लिया, अब जिम्मेदारियां उठाने की बारी आ गई है। नाज़रीन, कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों में नौमुंतखब अरकान ने हलफ तो उठा लिया और अब बारी है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव की, जिसका इंतखाब 15 अगस्त को होगा। कौमी असम्बली में तहरीक-ए-इंसाफ ने स्पीकर के लिए असद कैसर को नामजद किया है, जबकि कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर का इंतखाब लड़ेंगे। अपोजिशन की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के लिए खुर्शीद शाह ने भी कागजात हासिल कर लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर के लिए PTI ने मुश्ताक गनी को नामजद किया, जबकि डिप्टी स्पीकर महमूद जान होंगे। सिंध असम्बली में भी 15 अगस्त को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी ने आगा सिराज दुरानी को स्पीकर और रेहाना लगारी को डिप्टी स्पीकर नामजद किया। बलूचिस्तान में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 16 अगस्त को किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी के कुछ लोगों ने शिकायत की है कि स्पीकर के इंतखाब के लिए राब्ता किया गया है। अरकान को खरीदने के लिए भारी फंड्स के इस्तेमाल का भी खदशा है।
कुछ लोगों ने ये शिकायत की है कि उनको अप्रोच किया गया है स्पीकर के इंतखाब में। कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि शायद कोई भारी फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद यही है कि ऐसा कुछ होगा नहीं और अल्टीमेटली स्पीकर के इंतखाब में हमारी जो वोट है वो जो हमारी उससे भी इंशाल्लाह ज़्यादा है। हम ये सिंपल बात यह है कि हम ये समझते हैं कि जो एक तरीक़ाकार माजी में रहा है कि सीक्रेट बैलेट्स में जो एक ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात हैं या जो हमने देखा है वो नहीं होना चाहिए, वो होगा भी नहीं इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में बज़ाहिर तो तब्दीली आ चुकी है, लेकिन मौरूसी सियासत की रिवायत यकदम बदलना खासा मुश्किल है। कौमी असम्बली के नए ऐवान में 4 ख़ानदान ऐसे हैं जिनके कई अफराद रुकन मुंतखब हुए हैं। मौरूसी सियासत की नई असेंबली में भी एंट्री। पाकिस्तान की 15वीं कौमी असेंबली ने भी हलफ उठा लिया। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूसी नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। आसिफ जरदारी बेटे बिलावल भुट्टो के हमरा ऐवान में आए। शाह महमूद कुरैशी ऐवान की जानी पहचानी शख्सियत हैं। नई कौमी असेंबली में उनके बेटे जैन कुरैशी भी उनके हमराह हैं। मुस्लिम लीग नून के मलिक परवेज सब पर बाजी ले गए। अहलिया शाइस्ता और बेटे अली परवेज के हमरा ऐवान का हिस्सा बन गए। ख्वाजा आसिफ भी पीछे नहीं रहे। अहलिया और भांजे के हमरा रुकने कौमी असेंबली का हलफ उठा लिया। परवेज खटक ने भी हरीफों का रिकॉर्ड बराबर करते हुए बहन नफीसा खटक और दामाद इमरान खटक के हमरा ऐवान में नशिस्त संभाल ली। साबिक वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और उनकी वालदा ताहिरा औरंगजेब भी हलफ उठाने वालों में शामिल हैं। कौमी असेंबली में आज मंजर कुछ अलग नजर आया। इमरान खान और आसिफ अली जरदारी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इस मौके पर आसिफ अली जरदारी की मुस्कुराहट तवज्जो तलब थी।